नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग RO2 में संकलित बाजार दर्शन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दो मित्र आपस में बात करते हुए एक मित्र दूसरे मित्र से कहते हैं, अरे भाई आप तो गए थे बाजार घूमने के लिए, लेकिन बाजार से जब वापस आए तो बहुत ज़्यादा सामान का बंडल आपके हाथ में है। मित्र ने उस मित्र के बातों का तर्क का खंडन करते हुए कहते हैं, ये हमारे साथ थी, अर्थात अपने धर्मपत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये हमारे साथ थी, इसीलिए न चाहते हुए भी इतने ज़्यादा वस्तुओं का जमावड़ा हमारे पास हो गया। फिर औरतों की यह जिज्ञासा होती है कि वह अपने घर पे इतनी ज़्यादा वस्तुओं का जमावड़ा करें जिससे अगल बगल के लोगों, आसपास के लोगों को अपनी एक परचेजिंग पावर की शक्ति से अवगत करा सकें। ऐसे स्थिति में बाजार दर्शन के माध्यम से जनन कुमार जी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब भी हम बाजार जाएं, हमारा यह प्रयास रहे कि हम बाजार तभी जाएं जब हमें वस्तुओं की आवश्यकता हो। एक वस्तुओं के खरीदने का एक योजना बनाकर हम बाजार में जाएं, नहीं तो बाजार एक ऐसा आकर्षण, वस्तुओं का सजा हुआ एक ऐसा समूह होता है जिसमें व्यक्ति खाली मन से जाता है बाजार में, पहले कोई योजना नहीं बनाया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में बाजार के चकाचौंध, बाजार के उस आकर्षण के वशीभूत हो जाता है और अपने आप को उस बाजार में से वह निकाल नहीं पाता है। दूसरे मित्र ने बोला, जनन कुमार जी ने के इस पाठ में बाजार दर्शन के नाना प्रकार की संज्ञाओं के नाम से भी उपमायित करने का प्रयास किया गया है। दूसरे मित्र बोलते हैं, बाजार की विशेषताओं को बताते हुए कि बाजार है कि शैतान का जाल है। कहते हैं बाजार नहीं, शैतान का जाल है। ऐसा सच सजाकर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मित्र मित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, बाजार तो शैतान का जाल मालूम पड़ता है। सामान को इस तरह से लोग सजा कर रखते हैं कि बड़ा ढीठ व्यक्ति होगा तभी उस बाजार के उस चकाचौंध आकर्षण में नहीं फंस पाएगा। मैंने मन में कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। देखिए, लूटो और लूटो दो शब्दों का प्रयोग किया गया है कि बाजार लोगों को आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और स्वयं लूट जाओ, सब भूल जाओ, मुझे देखो और इस तरह से अपनी ज़रूरतों को भूल जाओ और मुझ में अपनी आस्था लगाओ और मुझे अपने घर ले चलने का प्रयास करो। मेरा रूप और किसके लिए है? बाजार की वस्तुएं कहती मेरा रूप किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। मैं कुछ चाहते नहीं कुछ चाहते तो भी देखने में क्या हर्ज है। कभी कभी बाजार के उन दुकानों पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ रहता है या दुकान पर खड़े हुए दुकानदार के बहुत से सदस्य, आप उधर से गुजरेंगे तो नाना प्रकार के आपको प्रलोभन के माध्यम से बाजार में आमंत्रित करने का या दुकान में आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। कोई कहेगा कि विशेष त्योहार का आगमन है, वस्तुओं पर भारी भरकम छूट, कभी दिवाली धमाका, कभी होली धमाका, कभी दशहरा की इत्यादि
त्योहारों के दिनों में बाजार की बिक्री बढ़ाने के लिए, वस्तुओं का ज़्यादा बिक्री हो सके, इसके लिए नाना प्रकार के फर्म उद्योगों के द्वारा, नाना प्रकार के बाजार के उन व्यापारियों के द्वारा तरह तरह के विज्ञापन से व्यक्ति को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महंगे से महंगे सामान खरीदने के आदी होते हैं। जयंत कुमार जी ने इसमें कई तरह के खरीदारों का वर्णन किया गया है। इस रचना में कुछ व्यक्ति होते हैं, उनकी अभिलाषा होती है कि ज़्यादा ब्रांड महंगे वस्तुओं को खरीद सकें, जिससे वह अपने समाज में एक अपनी पहचान बना सकें और उनकी आत्म संतुष्टि के लिए वह महंगे वस्तुओं को ही पहनने का प्रयास करते हैं। ऐसे ग्राहकों को लुभाने के लिए जो हमारे व्यापारिक वर्ग के लोग होते हैं, वह वस्तुओं पर डिस्काउंट जैसी व्यवस्था लाते हैं। 50% डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति यह सोचता है कि 4,000 रुपये का यह पैंट 2,000 रुपये मिल रहा है, 1,800 रुपये मिल रहा है। इस तरह से वह व्यक्ति बाजार के उस बचत के साथ न चाहते हुए भी उस वस्तु को लेने का प्रयास करता है, क्योंकि वह सोचता है कि यह तो ऑफर बहुत कम समय तक ही सीमित है। इस तरह से वह ब्रांडेड चीज़ों को लेने का प्रयास करता है। और बाजार भी इसी तरह के नाना प्रकार के प्रलोभन के माध्यम से, आकर्षण के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। और बाजार की वस्तुएं के बारे में जयंत कुमार जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से सज धज के बैठी रहती हैं कि बड़ा ढीठ व्यक्ति होगा वही इन वस्तुओं का अनादर कर सकता है। कहीं कहीं तो व्यापारी वर्ग के लोग ये कहते हैं, देखने में तो गरज नहीं है, देखने के तो पैसे नहीं लगते हैं। इस तरह से व्यक्ति जब उन वस्तुओं को देखना शुरू करता है तो देखते देखते उसकी जो मानसिकता होती है इस तरह से उस वस्तुओं के आकर्षण में बैठ जाती है तो मन ही मन यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे, जब मेरे हाथ में रुपए हो जाएंगे तो मैं इस वस्तु को जरूर खरीदूंगा। और इस तरह से व्यक्ति न चाहते हुए भी उस वस्तु का गुलाम बन जाता है, उस वस्तु के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। फिर आगे जयंत कुमार जी लिखते हैं, बताते हैं, एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए और बाजार में कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ आए। एक और मित्र के बारे में बताते हैं जयंत कुमार जी कि वह दोपहर में गए लेकिन शाम तक वह घर पे वापस आए तो खाली हाथ आए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? क्या चीज थी बाजार में देखने के लिए? बोले क्यों? बाजार तो देखने की चीज है। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, लेकिन आप तो बाजार देखते रहे, दोपहर की गए हुए हैं, शाम को आ गए, लेकिन लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ में न आता था कि न लूं तो क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। बाजार तो वस्तुओं का एक भंडार है, जमावड़ा है। और इस तरह से मैं इस दुविधा और असमंजस में पड़ा रहा पूरे दिन भर, किन वस्तुओं को मैं चयन करूं, किन वस्तुओं को छोड़ दूं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं कि वस्तुएं अपने आप में इस तरह से बाजार की उन दुकानों में आकर्षित लगती हैं कि व्यक्ति चाहते हुए भी उन वस्तुओं से अपना जी हटा नहीं पाता है और इस तरह से वह कुछ भी असमंजस में नहीं ले पाए। पर मित्र की, लेखक कहते हैं, पर मित्र की बात थी और ठीक से अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। यदि आप पहले घर से
यह नियोजित कार्यक्रम लेके नहीं गए कि हमें बाजार में क्या क्या लेके आना है। तो जैसे बाजार में जाएंगे, बाजार की सभी वस्तुएं आपको बहुत तेजी से घेर लेंगी और इस तरह से तब इन वस्तुओं से आप अपने आप को किस प्रकार से अलग करते हैं, ये तो आपके विवेक के ऊपर निर्भर होता है। बाजार में एक जादू है, जादू आंख की राह काम करता है। बाजार एक जादू की भांति है। जयंत कुमार जी बाजार को एक जादू की संज्ञा के नाम से उपमानित करते हैं। कहीं कहीं बाजार को एक शैतान अर्थात दानों के रूप में भी उसे संज्ञा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आज यहाँ पर कह रहे हैं बाजार जादू है, जादू कर देता है अपने ग्राहकों के ऊपर। जो भी ग्राहक उस बाजार के उस सीमा में प्रवेश करता है, ऐसा लगता है कि बाजार एक जादूगर की भांति उसके ऊपर जादू कर देता है और वह बाजार की वस्तुओं से के वशीभूत होकर बाजार की वस्तुओं में इस तरह से उसे लेने का प्रयास करता है। एक के बाद एक अनेक वस्तुओं का वह संग्रह करना शुरू कर देता है। उन्हें उन वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं है, उन्हें उन वस्तुओं की अपने घर पे कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह उन वस्तुओं को लेने का प्रयास करता रहता है। वह भूल जाता है, उस मर्यादा का ध्यान भी नहीं रहता है, मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जयंत कुमार जी ने, लेखक ने विवश होकर कहा कि बाजार एक जादू है। तभी तो लोग न चाहते हुए वस्तुओं को ले लेते हैं। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाता है। जेब खाली हो और मन भरा हो, अब मन भरा मन खाली होना, एक मन खाली होना मतलब बिना किसी वस्तु को लेने के उद्देश्य से आप बाजार गए लेकिन जेब भरा था। जब जेब भरे थे और मन खाली था, योजना नहीं बनाई थी पहले से आपने मुझे इन वस्तुओं को लेना है, लेकिन आपके जेब में पैसे ज़्यादा थे, तो इस तरह से वह एक के बाद एक वस्तुएं आपको पसंद आने लगे और इस तरह से आप उन वस्तुओं के चकाचौंध में इस तरह से उलझते गए कि सब पैसे आपके खत्म हो गए, वस्तुएं ले ली। दूसरा जो व्यक्ति होता है, मन भरा है लेकिन जेब खाली है, वस्तुओं से यूं कहा जाए कि वस्तुएं का एक जमावड़ा तो उसके पास चाहिए, अर्थात वस्तुएं खरीदने की इच्छा तो है उसके पास, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वस्तुओं का बस मूल्यांकन करता है, वस्तुओं को देखता है, वस्तुओं की गुणवत्ता विशेषताओं को देखने के बाद वह अपने मन में इस बात की अभिलाषा बना के रहता है कि जैसे उसके पास पैसे आएंगे तैसे ही उन वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करेगा। आगे जयंत कुमार जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि बाजार में नाना प्रकार की दुकानें होती हैं और दुकानों में नाना प्रकार का अपना एक वर्गीकरण होता है। कुछ दुकानें रेडीमेड कपड़ों की होती हैं, कुछ फैंसी कपड़ों की होती हैं, कुछ नाना प्रकार के ऊनी या वस्त्रों की दुकानें होती हैं। इस तरह से हर एक ग्राहकों के जो वर्ग होते हैं उन सभी वर्गों को दुकान या जो बाजार होते हैं वह बांट देते हैं और इस तरह से हर एक ग्राहक धीरे धीरे एक एक क्षेत्रों में गुजरता है, कभी ऊनी वस्त्रों की तरफ, कभी फैंसी वस्त्रों की तरफ, कभी रेडीमेड वस्त्रों की तरफ, कभी वस्त्र के तरफ, कभी स्वदेशी वस्त्रों की तरफ। इस तरह से गुजरते गुजरते उसके मन में नाना प्रकार की वस्तुएं जन्म लेना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से वह न चाहते हुए भी उन वस्तुओं को अपने घर का हिस्सा बनाने का प्रयत्न करता है। जयंत कुमार जी यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। वस्तुओं के प्राप्त करने का जो मनुष्य का जो इच्छा होता है वह अनंत होता है, सीमित होता है, और जितना ज़्यादा व्यक्ति वस्तुओं के पीछे दौड़ता है उतने ज़्यादा उसकी इच्छाएं और प्रबलित होती हैं और ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं
कि हम जब भी बाजार जाएं या प्रयास करें कि हम उन्हीं वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करें जिन वस्तुओं की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में है, या हमारे उस समय वर्तमान की परिस्थितियों पर निर्भर होता है हम किन वस्तुओं का हम खरीदारी कर सकें। इस तरह से जनिल कुमार जी यह बताने का भी प्रयास करते हैं कि कभी कभी हम जब बाजार में जाते हैं, हम जिस परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं उसके यदि प्रतिकूल परिस्थितियां बाजार में जन्म ले लेती हैं, अर्थात समय के हिसाब से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन शाश्वत सत्य है। एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में परिवर्तन दिखाई देते हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उसके रहन सहन के क्षेत्र में हो, चाहे ओढ़ने पहनने के तौर तरीक़ों में हो, चाहे हमारी जो यूँ कहा जाए कि जीवन के हर एक क्षेत्र में जैसे जैसे पीढ़ियां नई नई आती हैं तैसे तैसे उसमें कुछ न कुछ अपने पूर्वजों की पीढ़ियों की अपेक्षा कुछ जरूर उसमें परिवर्तन होता रहता है। और इस तरह से हम जब भी बाजार जाएं, ये हमारा प्रयास रहे कि हम वस्तुओं को उतना ही देखें और उतना ही समझें जितनी वस्तुओं को समझने या देखने में हमारी आवश्यकता है। यदि हम इस तरह से नहीं गए तो हम बाजार के उस जादू, बाजार के उस शैतान से हम अपने आप को वशीभूत नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।